सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। आइए तकदीर के उन्वान पर, बहुत ही अहम उन्वान है ये, अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते कि तकदीर क्या चीज़ है, उलझ जाते हैं और उलमा ने भी इसकी ज़्यादा गहराई में जाने से मना किया है। आइए हम मुकालमा सुनते हैं। अरसलान बिन अखलाक, देखते भी हैं सुनते भी हैं, अयान बिन मोहम्मद रफ़ी। अरसलान बिन अखलाक, अयान बिन मोहम्मद रफ़ी। और इसके साथ है कबीर बिन तजम्मुल, समीर बिन फ़िरोज़, अहमद बिन रिज़वान, अहान बिन इरफ़ान, हसान बिन सैयद ज़फ़र, सद्दाम बिन शमीम ख़ान, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान, अबू उमामा बिन अबू दरदा। ये इतने बच्चे आएंगे आपके सामने और तकदीर के उन्वान पर मुकालमा बातचीत को कहते हैं। यानी मुआशरे के अंदर जो बुराई है या कोई अच्छी चीज़ है उसको आवाम के सामने एक आम फहम अंदाज में लाना, बातचीत के अंदाज में लाना, उसको मुकालमा कहते हैं। आइए इस उन्वान पर ये बच्चे आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। मेरी बात को याद रखें, बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर फरमाए, किसी भी बच्चे को महरूम न फरमाए। शुरू कीजिए बेटा, बहुत अच्छे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, आप कहाँ थे? आपकी दीदार को हम तरस गए। सब खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर व आफियत से है। बस मैं अपने पढ़ाई में बिजी था। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी तालीम हासिल करने में मशरूफ़ है। ज़रा ये भी बताइए कि आप कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? अरे भाई, मैं दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। मैं स्कूल भी जाता हूँ और हमारे मोहल्ले में मदरसा चलता है, वहाँ रोज़ पाबंदी के साथ जाता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे उस्ताद मोहतरम हमको कुरान मजीद की तालीम देते हैं, दीन की ज़रूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, आपके उस्ताद मोहतरम तो बहुत अच्छे हैं। ज़रा ये भी बताइए वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा? मेरे भाई, जिस इंसान की मौत शिर्क के ऊपर होगी अल्लाह ताला उसे कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। अच्छा, ज़रा ये भी बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में ज़रूर मिलकर ही रहेगा? मेरे भाई, जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा। दो चीज़ें हैं जो इंसान को खुद तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है। नंबर 1, मौत है जो इंसान को खुद तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है। नंबर 2, इंसान का रिस्क है जो उसको तलाश करके खुद उसके पास पहुंच जाता है। और ये भी सुन लीजिए कि आजकल इंसान मौत से डर रहा है और छुप रहा है और रोज़ी के पीछे इतना दौड़ रहा है कि वो हराम व हलाल, हक व नाहक को भूल जाता है, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता है, किसी का माल चुराते हुए भूल जाता है। जबकि वो कुछ भी करे, किस्मत से ज़्यादा का रिस्क उसे नहीं मिल सकता। आई आपकी समझ में? जी, आपकी बात हक और सच है। फिर क्या ज़रूरत किसी का दिल दुखाकर माल हासिल करने की? फिर क्या ज़रूरत किसी का दिल दुखाकर धोखा देकर माल हासिल करने की? फिर क्या ज़रूरत किसी का माल हड़पने की? बेशक मेरे भाई, अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाए और हमारा ईमान उस पर जम जाए तो तकदीर का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर का लिखा हुआ मिलकर ही रहेगा। फिर हमारी सारी उलझनें और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मस्जिद में हमारा मन लगेगा और नमाज में हमारा दिल लगेगा।
वाह भाई, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। अरे भाई, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें मालूम है, ये सब कहाँ से सीखे हैं? मेरे भाई, ये सब कुछ मेरे वालिदैन की मोहब्बत, उस्ताद मोहतरम की मेहनत का समोरा है और मदरसा गुलशन मदीना से मिला है। अरे भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और ये आपके साथ क्या है? अरे भाई, ये सब भी हमारे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, इनसे भी कुछ सुनवाइए। ठीक है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है और मेरे वालिद साहब का नाम नजमुल है। आप गुस्ल के फराइज सुनाइए। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1, एक मर्तबा मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2, एक मर्तबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, एक मर्तबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है और मेरे वालिद साहब का नाम फिरोज अहमद है। आप वजू के फराइज सुनाइए। वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक एक मर्तबा पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, एक मर्तबा दोनों हाथ को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मशाह करना। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत एक मर्तबा धोना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है और मेरे वालिद साहब का नाम रिजवान है। आप खाना खाने की सुन्नतें सुनाइए। खाना खाने की सुन्नतें। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3, एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 4, टेक लगा कर ना खाना। नंबर 5, खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6, दाएं हाथ से खाना। नंबर 7, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8, अपने सामने से खाना। नंबर 9, बहुत ज़्यादा गरम न खाना। नंबर 10, खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 11, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 12, बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहान है और मेरे वालिद साहब का नाम इरफान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां थीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी। नंबर 1, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। नंबर 2, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा। नंबर 3, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह अन्हा। नंबर 4, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है और मेरे वालिद साहब का नाम जफर है। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है, वो अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला के बंदों तक पहुंचाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदाब है और मेरे वालिद साहब का नाम शबीब खान है। वजू के शराइत सुनाइए। नमाज के शराइत सुनाइए। नमाज के 7 शराइज है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सतर कान छुपाना। नंबर 4, जगहों का पाक होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रहमान है। खाना खाने के बाद की दुआ सुनाइए।
खाना खाने की बात की, दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू मामा है और मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज अबू दर्द है। कारी साहब के लड़के हैं ये, माशाअल्लाह जी। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर एक कलिमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। माशाअल्लाह। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारे मदरसे में एडमिशन लीजिए और अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता कीजिए और इल्म से अपने घर वालों को भी फ़ायदा पहुंचाइए और अपने आखिरत की फ़िक्र कीजिए। जी हाँ भाई, मैं भी आपके मदरसे में एडमिशन करवाऊंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी का मुआमला फरमाए इंशाअल्लाह ज़रूर। अच्छा भाई, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।